नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। तो आइए पहले डालते हैं एक नज़र इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। एक मुलाकात जवां साल अवामी नुमाइंदा सिबत गुलजार के साथ। जम्मू और कश्मीर पुलिस में खवातीन के लिए भर्ती मुहिम शुरू। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम नई उम्मीद। हाउस बोटों की तजदीद और मरम्मत और बहाली के लिए नई पॉलिसी। हुनर से रोजगार तक पुंछ के नौजवानों के लिए सर्टिफिकेट कोर्स। कश्मीरी नौजवान जिंदगी के हर शोबे में आगे आकर नुमाया रोल अदा कर रहे हैं। अब यहाँ नौजवान जिम्मेदारियों का ऐसा बोझ उठाने जा रहे हैं जिसे देखकर हर कोई पीछे ही कदम ले रहा है। लेकिन जवां साल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर सिबत गुलजार ने ऐसी ही जिम्मेदारियों को निभाने का फैसला किया है। ये जवां साल अवामी नुमाइंदा कैसे अपने हलके के लोगों की नुमाइंदगी और कैसे उनके रोज़मर्रा के मुश्किलात का हल तलाश कर रही हैं, देखिए इसके लिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जवां साल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डीडीसी मेंबर सबहत गुलजार शांगस और छतरगुल अनंतनाग ब्लॉक की नुमाइंदगी कर रही हैं। उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर इलेक्शन लड़कर पहली ही मर्तबा कामयाबी हासिल की। सबहत गुलजार कश्मीर यूनिवर्सिटी से LLB कर रही हैं। ताहम अवामी मसाइल को उजागर करने और उनका सद्दबाब करने के लिए अवामी नुमाइंदगी कर रही हैं। मेरा जो एरिया है वो 2 ब्लॉक पे मुश्तमिल है, शांगस और छतरगुल। लोगों के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो अभी तक हल नहीं हुए हैं। चाहे हम रोड्स की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, PHE की बात करें, हर जगह पे लोगों को कहीं ना कहीं मुश्किलात हैं। और मैंने यही सोचकर कदम रखा है ताकि मैं इन लोगों की खिदमत कर सकूं। और सबसे बड़ा जो मेरे आने का मकसद था वो ये है कि हमारी जो ये सीट थी ये रिजर्व हुई, मतलब लेडीज़ रिजर्व के लिए। फिर मैं यहाँ आई और मैंने इलेक्शन लड़ा और अल्लाह का शुक्र है मैंने यहाँ से जीत हासिल की है। और अब मैं लोगों के पास जाती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, उनके मसाइल सुनती हूँ। 23 साला सबहत गुलजार साबिक कांग्रेस मेंबर असेंबली गुलजार अहमद वानी की दुख्तर हैं और वादी कश्मीर की कम उम्र DDC मेंबर मुंतखब हुई हैं। उनका कहना था कि उनका हलका 2 ब्लॉकों पर मुश्तमिल है जिसकी वो नुमाइंदगी कर रही हैं। उनका ये भी कहना है कि लोगों को रोजमर्रा के मामलात के हवाले से काफी मुश्किलात और मसाइल का सामना है। हमारा जो कैपेक्स बजट आया है वो 71 लाख का था। उसमें हमने छतरगुल जो हॉस्पिटल है उसके लिए एम्बुलेंस रखी है और छतरगुल हॉस्पिटल जो है उसके लिए हमने CBC मशीन रखी है और बाकी जो इलाके हैं उनके लिए मतलब तार पोल, यही तो ऐसे मसाइल हैं जो हल करने हैं वो हमने उसमें रखे हैं। जितना हमें आयत है हमने पूरा दिया है। पूरे इलाके में हमने मतलब कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ दिया है। बजट तो बहुत कम है लेकिन हमने रखे हैं ऐसी चीज़ें जो अब आएंगे, जो आप खुद देखेंगे कि यहाँ पे कितनी तरक्की होगी। मकामी लोगों का कहना है कि उनके मुश्किलात का इजाला करने के लिए सबहत गुलजार हर फोरम पर अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो मैंडेट सबहत गुलजार को दिया है वो दयानतदारी से इस मैंडेट की पासदारी कर रही है और वो इसके काम, खिदमात और नुमाइंदगी से काफी ज्यादा मुतमईन है। अब जो आने वाले साल हैं उनमें हमारी यही कोशिश रहेगी कि यहाँ के जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट
पैदा करूँ, ऐसे वसाइल पैदा करूँ ताकि वो अपना रोज़गार कमा सके। फिर चाहे वो मतलब टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं या फिर मतलब ब्लॉक के जो काम होते हैं उनसे जुड़े हुए हैं, ऐसे वसाइल हम पैदा करेंगे ताकि जो लोग हैं वो अपना काम कर सके, वो अपना रोज़गार कमा सके। अगर हम देखिए ये अपर मोस्ट एरिया है शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो यहाँ उन्होंने बहुत कुछ स्टेप्स उठाए हैं। हॉस्पिटल का मामला है, सबसे बड़ा मामला है छतरपुर में हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, तो इसने बिल्कुल एक्सरे मशीन की प्रॉब्लम है, यहाँ इको एम्बुलेंस है, यहाँ मतलब हॉस्पिटल नाइट शिफ्ट की प्रॉब्लम है। तो इसने बहुत काम किया है कि बिल्कुल इसने फर्स्ट प्रायोरिटी में हॉस्पिटल की काम की है। कश्मीरी नौजवान दीगर शोबों की तरह अब सियासी मैदान में भी अवामी नुमाइंदगी करने में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इन नौजवानों में सबहद गुलजार भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में पुलिस की तरफ से श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाका हुमहामा में ख़वातीन के लिए पुलिस में भर्ती मुहिम का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ अज़ला से वाबस्ता तालीम याफ्ता लड़कियों ने हिस्सा लिया। इस मुहिम में लड़कियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जबकि उन्होंने कहा कि वो काफ़ी खुश हैं क्योंकि उन्हें अपना रोज़गार कमाने का ज़रिया फराहम किया जा रहा है। पेश इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स में जनाना पुलिस के हवाले से अफरादी कुव्वत की कमी को दूर करने के लिए खास मुहिम के तहत ख़वातीन की भर्ती का अमल शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाका हुमहामा में वाक़ा RTC ग्राउंड ख़वातीन के लिए पुलिस में भर्ती की मुहिम शुरू हो चुकी है, जिसमें मुख्तलिफ अज़ला से वाबिस्ता तालीम याफ्ता लड़कियों ने हिस्सा लिया। इस मुहिम में हिस्सा लेने वाली ख़वातीन ने कहा कि वो काफ़ी खुश हैं क्योंकि उन्हें अपना रोज़गार कमाने का ज़रिया फराहम किया जा रहा है। हम घर से अपनी पूरी मेहनत और लगन से निकले थे कि हम ज़रूर पूरे इसमें कामयाब हो जाएंगे, और खुदा ने हमारी सुन ली, हम इस मुकाम में कामयाब हो गए। हम अब आगे भी दुआ करते हैं कि हम आगे भी पूरी तरह से कामयाब हो जाएं। कितनी खुशी हुई आज? सर बहुत खुशी हुई हमें आज यहाँ आकर। हम 3 बहनें हैं, मेरा कुछ ये नहीं था, मैं इसलिए यहाँ पे आई। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस रेस में भी, इस मैच में पूरी कामयाब हो जाऊँ। मौजूदा वक्त में कश्मीर की लड़कियां जिंदगी के हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं। वहीं आज पुलिस में भर्ती होने के लिए कश्मीरी लड़कियों की भारी तादाद ने पुलिस भर्ती मुहिम में शिरकत की, क्योंकि मौजूदा वक्त में जब बेरोजगारी बढ़ रही है तो ऐसे में हुकूमत की जानिब से जारी इस भर्ती मुहिम की लड़कियों ने सताइश की। लड़कियों को आना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छा है, और जो हमारी बहुत सारी लड़कियां अपनी गरीबी के लिए भी यहाँ पे आते हैं क्योंकि घर पे कोई रोज़गार नहीं होता है। इस वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब इस नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा ये कोशिश करती हूँ। मैंने बहुत सारी मेहनत की आज यहाँ पे आने की, और शुक्र अल्लाह का मैं यहाँ पे पहुँच गई। अब अल्लाह के हाथ में सब कि क्या होगा आगे, लेकिन यहाँ पे मैंने जो भी किया, आज रेस किया, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं क्वालिफाइड हो गई हूँ। इस दौरान भर्ती में शामिल लड़कियों का कहना था कि आज की लड़की को हर मैदान में अपना लोहा मनाना चाहिए, जबकि पुलिस में भर्ती होना एक लड़की के लिए फख्र की बात है, जिसके जरिए वो अपने मुल्क की और अपने लोगों की खिदमत कर सकती हैं, जिसके लिए पुलिस महकमा एक अच्छा जरिया है। हुकाम के मुताबिक जम्मू कश्मीर के दोनों सूबों में ये भर्ती मुहिम शुरू की गई है, जिसका आगाज साल 2019 में किया गया था। कोविड-19 की वजह से ये प्रोसेस जो है आज से 1 साल पहले कंप्लीट होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें प्रोटोकॉल्स की वजह से हम लोग इनकी वो कर नहीं पाए। फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग इनकी स्टार्ट करेंगे, और इसमें आपके कोविड प्रोटोकॉल्स जो है उनको फॉलो किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन किया जा रहा है, मास्क जो है वो कंपलसरी है, और जितनी भी हमें गाइडलाइंस हैं उसको हम लोग फॉलो करते हुए ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के हुक्काम के मुताबिक 1300 असामियों को पुर करने के लिए इस खास भर्ती मुहिम का एहतमाम किया गया।
2 बटालियन जनाना पुलिस की भर्ती अमल में लाई जा रही है और आज की ये मुहिम इस सिलसिले की एक कड़ी थी। जम्मू में भर्ती अमल मुकम्मल हो चुका है, ताहम कश्मीर में कोविड की वजह से भर्ती मुहिम शुरू नहीं हो सकी थी। DOLR ने इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम यानी IWMP के तहत जम्मू और कश्मीर में वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्टों को पहले ही मंजूरी दे दी है। इस प्रोग्राम के तहत खुश्क साली वाले इलाकों में ज़राअत की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए वाटरशेड्स तामीर किए जा रहे हैं। ज़िला उधमपुर में भी किसानों की खासी तादाद इस स्कीम से मुस्तफ़ीद हो रही है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी और दूर दराज और खुश्क साली वाले इलाकों में सिंचाई के लिए दरकार पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत की एक स्कीम के तहत वाटरशेड या तालाब तामीर किए जा रहे हैं। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम यानी IWMP के तहत जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर में उन इलाकों में सैराबी पानी की फराहमी यकीनी बन रही है जहां सिंचाई के लिए पानी की सहूलत दस्तयाब नहीं थी। मुस्तफीद होने वाले किसानों ने हुकूमती इक़दाम को काबिल सराहना करार दिया। सबसे पहले मैं IWMP इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम का बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने जहां पे जो हमारी पंचायत में लोगों को बहुत फ़ायदा दिलाया है। तो जहां बहुत काम हुए वाटरशेड के, जहां हमारे छोटे छोटे कोई 5-6 मरले के छोटे छोटे खेत है, तो इनको बना के अब कोई 2 कनाल का जो प्लांट बनाया है बड़ा वाला, तो इसमें हमने टमाटर लगाए हैं। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम हुकूमत हिंद की स्कीम है जिसके तहत बारिशों का पानी जखीरा करने के लिए तालाब बनाए जा रहे हैं ताकि खुश्क साली जैसे सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। जिला उधमपुर के चिनानी ब्लॉक के गांठवाल पंचायत में वाटरशेड या तालाब की तामीर से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। मकामी किसान माशी तौर पर इतने मजबूत नहीं थे कि वो ज़राई जमीन को सैराब करने के लिए एग्रीकल्चर ट्यूबवेल खोद सकें। जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो घर में कोई भी काम कर सकते हैं। सरकार हर काम के लिए मदद कर रही है, उनकी हर तरह से मदद करती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो घर में अपना एग्रीकल्चर खोल सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं वो घर में, इससे बहुत बेनिफिट्स है। आज हमें जो खुशी हो रही है कि इस खेत में इतना अच्छी फसल लगी हुई है और कितना जहाँ जो सब्जी लगाई है, जैसे टमाटर लगाया, तो कितने लोगों का जो रोज़गार हो गया। इनको तो मिलेगा बेनिफिट, आगे ट्रांसपोर्टर को मिलेगा, आगे जहाँ तक जाएगा तो लेबर वालों को भी कितने लोगों को रोज़गार मिला। वाटरशेड की तामीर से कबल इस इलाके के किसानों की खेती-बाड़ी का इन्हिसार बारिशों पर था, ताहम अब वो यहाँ सैराबी पानी की सहूलत फराहम होने के बाद दोहरी फसल उगा पाते हैं। यहाँ के किसान मौसमी फसलों मक्की और गुंदुम की ही खेती किया करते थे और बाज़ औक़ात उन्हें खुश्क साली की वजह से नुकसान से भी दोचार होना पड़ता था, लेकिन आबपाशी की सहूलत मैसर होने से उनकी जिंदगी ही बदल रही है। सैराबी पानी की सहूलत के सबब यहाँ के किसान अब सब्जियों और दीगर फसलों की भी काश्त करने लगे हैं, जिसकी वजह से उनकी आमदनी में इजाफा हो रहा है। हमारे यहाँ हमने अप्रोक्सीमेटली 1.25 करोड़ के करीब के हमने काम जो है करवाए हुए हैं, जिसमें आप देखें बेनिफिशरीज एडजॉइनिंग एरिया जो कैचमेंट एरिया होता है वो कवर करने होते हैं। जो हमें एक पॉन्ड से या किसी एक चीज़ से हम कम से कम भी तो 5-6 फैमिलीज़ को कवर करते हैं, इंक्लूडिंग 30 to 40 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाती है। और एक साल ये एक बढ़ोतरी करते हैं, दूसरी साल उसमें और एड ऑन करते हैं, और डे बाई डे इनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, इनके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गया है। मरकजी हुकूमत ने इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तकरीबन 39.07 मिलियन हेक्टेयर रकबे पर मुहित 8,214 वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है।
जम्मू और कश्मीर की इंतजामिया ने वादी कश्मीर में शोबे सयाहत की तरक्की और सयाहती सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए हाउस बोटों की तजदीद व मरम्मत और बहाली की इजाज़त दे दी है, जबकि इंतजामिया की ये पॉलिसी सयाहती सन्नत के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन चुकी है। हाउस बोट मालिकान का इस नई पॉलिसी पर क्या कहना है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में सयाहत को फरोग देने के लिए हाउस बोटों की तजदीद व मरम्मत और बहाली की इजाजत दी है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की ये पॉलिसी सयाहती सन्नत के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी है। हाउस बोट की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाउस बोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नई पॉलिसी हाल ही में अनाउंस कर दी, जिसने हाउस बोट मालिकान के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी है। ये हमारी बहुत टाइम से ये हमारी मांग थी, बहुत 20-25 साल से हम यही मांग करें कि हमारे लिए एक वन डोर आप दीजिए, एक पॉलिसी दीजिए, वन डोर हमें जाना पड़ेगा। पहले हमें क्या होता था, हम जाते थे एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस, हमें तकरीबन 5-6 साल लगते थे, तब भी हमें रिपेयरमेंट नहीं मिले। ये बहुत अच्छा कदम है गवर्नर साहब की तरफ से कि हमें डायरेक्टर साहब से ही हमें अब जो रिपेयरमेंट का जो परमिशन मिलेगा वहीं से मिलेगा। नई पॉलिसी के तहत मशहूर डल झील और नगीन झील पर वाक़ा हाउस बोटों के मालिकान को दरपेश मुख्तलिफ परेशानियों का हल तलाश किया गया है। सयाह भी जम्मू कश्मीर के रोशन मुस्तकबिल और इस अमीर तरीन विरसे को देखने के लिए वादी कश्मीर का रुख करते हैं। वो कश्मीर की सकाफत से मुतासिर हो रहे हैं और हाउस बोट में क़याम की यादों को राजा महाराजाओं के तर्ज जिंदगी से महसूस कर रहे हैं। हम होटल्स में रहते हैं, होटल्स को मेंटेन करना बहुत इजी रहता है, बट यहाँ पे पानी के बीच में हाउस बोट बनाना और उनको इतना रॉयल और इतना मेंटेन करना बहुत हार्ड है। उन्होंने बहुत अच्छे से इवन वॉशरूम्स, अंदर रूम्स, द डाइनिंग एरिया बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करके रखा है इन्होंने। और मतलब इतना हम लोग को रॉयल फील आया कि हम लोग मतलब कहीं हम लोग मतलब पुराने ज़माने में कैसे होता है कि हम लोग मुगल्स के इसमें रहते हैं, वैसे हम लोग को फील आया कि हमने राजाओं की तरह रहे हैं, राजा रानियों की तरह। डल झील के हाउस बोट मालिकान इंतजामिया की सिक्योरिटी पॉलिसी से बहुत खुश हैं। बता दें कि हालिया बरसों में हाउस बोटों को सैलाब, आग और दीगर वाक़ात से नुकसान पहुंचा है, जिसके नतीजे में इन खूबसूरत कश्तियों की तादाद में कमी वाक़ा हुई है। हुकाम का कहना है कि हाउस बोटों के लिए नई पॉलिसी से न सिर्फ हाउस बोट मालिकान को फायदा होगा, बल्कि शोबा सयाहत को भी फरोग मिलेगा, क्योंकि हाउस बोट्स के बगैर श्रीनगर की डल झील जैसे जेवर बिना दुल्हन है। देखिए, ये बिल्कुल बड़ा ज़रूरी था और इसमें कुछ ज़रूर डिफ़िकल्टीज़ थी, लेकिन स्टेक होल्डर्स के साथ जब ये मीटिंग हुई, जो पॉलिसी ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई गई, इसके लिए बाज़ाब्ता एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें डायरेक्टर टूरिज़्म जो है चेयरमैन थे। तो उन्होंने स्टेक होल्डर्स के साथ ही बात करके तो अल्टीमेटली जो है इसमें ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शन के हिसाब से पॉलिसी सबमिट हुई और अल्टीमेटली इसमें जो है गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि स्टेक होल्डर्स के जो ग्रीवेंसेस है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गए हैं और हमने पहले ही उनको ऑन बोर्ड लिया है कि जब भी केसेस आ जाएंगे, जो भी टाइमलाइन गवर्नमेंट ने जो है मुकर्रर की है उसको फॉलो किया जाए। हाउस बोट बरसों से जम्मू कश्मीर में सयाहों की दिलचस्पी का मरकज रहा है, जबकि वादी में सयाह हाउस बोटों को एक अनोखी खसूसियत के तौर पर देखते हैं और इसमें क़याम करके लुत्फ अंदोज होते हैं। श्रीनगर में इस वक्त लगभग 928 हाउस बोट हैं। हुनर से रोजगार तक के प्रोग्राम के तहत फौज ने जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी व सरहदी जिला पुंछ में नौजवानों के लिए एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कोर्स का एहतमाम किया है, जिस दौरान कई नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में सर्टिफिकेट कोर्सेज कराया गया ताकि वो रोजगार से हमकिनार हो सके। कोर्स खत्म करने वाले नौजवानों में असनाद भी तकसीम किए गए। फौज ने हुनर से रोजगार तक के प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के सरहदी और पहाड़ी जिला पुंछ में नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम के तहत मुतादिद नौजवानों को कटिंग एंड टेलरिंग,
स्टिचिंग और मोबाइल और कंप्यूटर रिपेयरिंग कोर्सेज कराए गए। इस प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाले नौजवानों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। हम इनका फ़ौज का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, इन्होंने हमें मौका दिया सीखने का, क्योंकि हम दूर दराज इलाकों में रहते हैं तो कुछ पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन उनको ये अच्छा मौका मिला है। जो कुछ शादीशुदा औरतें भी थी वो भी उन्होंने भी सीखा है। अब वो अच्छे से अपने कपड़े सिलाई कर सकती हैं, बच्चों के, खुद के, वो गाँव वालों को भी करके दे सकती हैं। अपनी एक छोटी सी मतलब दुकान खोल के उसमें भी अच्छा कामकाज वो कर सकती हैं। तरबियती कोर्सेज का एहतमाम फौज के रोमियो फोर्स के 6 सेक्टर RR और यूनिट 16 RR ने कराया। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की सहूलत फराहम करने पर नौजवानों ने फौज के इकदामात को सराहा और कहा कि इस तरह के प्रोग्राम से उनका मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। मैं फौज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इतना रोज़गार के लिए हमें इतना मौका दिया उन्होंने, और हमें 3 महीने से उन्होंने लगातार ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग मोबाइल रिपेयरिंग में सर आज मैं खुद इतना कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं खुद आज अपनी दुकान डाली हुई है मैंने, कि जितना मैंने खुद कमा सकता हूँ घर के लिए भी और अपने लिए भी, खुद कमा के घर वालों को भी देखभाल करता हूँ। तरबियत मुकम्मल करने के बाद इन नौजवान लड़कों और लड़कियों में असनाद भी तकसीम किए गए। इस सिलसिले में एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें फौज के आला अफसरान और उम्मीदवारों के अलावा ज़ीहिस शख्सियात ने शिरकत की। तकसीम असनाद तकरीब के दौरान फौजी अफसरान ने तरबियती कोर्सेज को शुरुआत करार देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए हर सतह पर इक़दामात उठाए जाएंगे। It has been our endeavor to help out the youth, especially the women folk and the people who are being left behind in this digital age. Towards this effect, I am thankful to everyone for their cooperation, and we expect that these young budding entrepreneurs will go ahead and make their families, the province and the entire country proud. फौज ने नौजवानों तक पहुंचने के लिए आउटरीच प्रोग्राम शुरू कर रखा है, जिसके तहत हुनर से रोजगार तक नौजवानों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, ताकि वो जम्मू कश्मीर और मुल्क की तरक्की में अपना कलीदी किरदार अदा कर सकें। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमें। आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।